अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों का सियासत में हिस्सा लेना और किसी मखसूस पार्टी का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना किस हद तक उर्दू बंगला टीट के लिए मुफीद है या नुकसानदायक साबित होगा। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, बहुत दिनों से एक बात मेरे ज़हन और दिमाग में गर्दिश कर रही थी कि क्या उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों का सियासी जलसा और सियासत में पढ़ना किस हद तक मुफीद है या नुकसानदह है। उस पर मैंने बहुत गौर फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हुकूमत बिहार जो हमेशा से उर्दू दा तबका के साथ सौतेला सुलूक करते आ रही है और खासकर उर्दू बंगला टीईटी जो 2013 में हुआ उसमें तो नाइंसाफी और बदगुमानी की सारी हुदूद को हुकूमत ने पार कर दिया। जब उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देकर और उम्मीदवार अपने अपने इलाके में फॉर्म भर चुके थे और 1 से 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता के अंदर ज्वाइन करने वाले ही थे कि अचानक उनके मुंह से निवाला छीन लिया गया। ग्रेस मार्क्स खत्म करके तकरीबन 12,000 नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। फिर क्या था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए और 12,000 नौजवानों ने इंसाफ की फरियाद की मगर इंसाफ नहीं मिल सका और 6 सालों से हुकूमत उन्हें उलझा कर रखी हुई है और अब कभी एचआरडी के नाम पर कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट के मामलात में उलझा कर रखी हुई है। और अब जबकि मामला एचआरडी मंत्रालय तक पहुंचा है और हुकूमत का रुख साफ नहीं हो पा रहा है कि हुकूमत करना क्या चाहती है। अब 12,000 उम्मीदवारों की बहाली करनी है या बहाली नहीं करनी है, हुकूमत अपना रवैया साफ नहीं कर पा रही है। अगर हुकूमत अपना मिजाज रुख साफ कर देती तो ये वाजे हो जाता और उम्मीदवार सब इंतजार ना करते कि बहाली करनी है ना करनी है। अगर हुकूमत ये बात साफ कर देती कि बहाली करनी है तो इंतजार करते, अगर नहीं करनी है तो इंतजार नहीं करते। यह मान करके इस देश में एक अदालत में 2 फैसले होते हैं और अल्लाह का अजाब समझकर दूसरा तरीका रिस्क तलाश करते और उर्दू टीईटी जो असातिज़ा बनने का ख्वाब था उसका इंतजार नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत उम्मीदवारों को सिर्फ अपनी सियासी मकासद और मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसमें मुस्लिम रहनुमाओं ने भी नौजवानों को कम बेवकूफ नहीं बनाया है और आज भी बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी सियासी मैदान को रोशन कर रहे हैं। और उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार जिनका ख्वाब था उर्दू असातिज़ा बनना था, वह आज के नेताओं की चंगुल में फंसकर इंतखाबी जलसों में सिर्फ किसी खास पार्टी को सपोर्ट करके खुल्लम खुल्ला अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जोर शोर से किसी खास पार्टी का झंडा अपने कांधे पर लेकर ढो रहे हैं इस उम्मीद के साथ ये पार्टी जीत जाएगी और हमारी बहाली करा देगी, हमें इंसाफ दिला देगी। हम ये नहीं कहते कि आप उस पार्टी को वोट दें, उस पार्टी को वोट नहीं दें, बल्कि आप सबको पता है कि किस पार्टी को वोट देना है। आप वोट जिसे भी दें लेकिन बैक से रहे, सामने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट न करें। बल्कि ये वक्त तो था कि हुकूमत पर सारे उर्दू बंगला टीईटी के उधर मिलकर दबाव बनाते, इंतखाब का वक्त था और ताकि जल्द से जल्द एचआरडी मंत्रालय से लेटर आ जाता और बहाली का रास्ता साफ होता हुआ नजर आता। लेकिन उम्मीदवार सियासत में पढ़कर और मुस्लिम रहनुमाओं की चापलूसी करने में लगे हुए हैं और किसी की तवज्जो इसकी तरफ नहीं है। हुकूमत कह रही है कि हम बहाली और इसका मामला को सुनेंगे इंतखाब के बाद और आप जिस पार्टी को भी वोट देना है दीजिए, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन आप खुल्लम खुल्ला सामने जो पार्टी है जिसका आप मुखालिफत कर रहे हैं तो वो सामने खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालिफत न करे, बैक से सपोर्ट करे और सामने वाली पार्टी की आंखों का कांटा न बने। क्या पता वक्त का पहिया घूम गया और जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं
अगर वो हार जाती है तो और जीतने वाली पार्टी जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं, उस पार्टी के पास अपनी बात रखने के लिए किस मुंह से जाएंगे? लिहाजा हमें तो चाहिए यही कि हम किसी पार्टी का सपोर्ट न करें, बल्कि हमें जिस पार्टी को वोट देना दे, लेकिन खुल्लम खुल्ला सपोर्ट हरगिज न करें। और एक नुकसान हुआ है इन सियासी जलसों में शिरकत की वजह से कि उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों के दरमियान जो इत्तेहाद कायम हुआ था, जिस इत्तेहाद की वजह से हुकूमत को उनके सामने झुकना पड़ा था और HRD तक जाने को मजबूर हुई, उस इत्तेहाद को खतरा नजर आ रहा है। उम्मीदवारों में इख्तलाफ की खबरें सुनने को आ रही हैं। हालांकि जीत इत्तेहाद की सूरत में ही आसानी से मिल सकती है, मगर उर्दू बांग्ला टीईटी के मुखालिफ और दुश्मन उम्मीदवारों के बीच फूट डालकर असल मुद्दा से भटका रहे हैं और इसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। और उर्दू असातिज़ा बनने की जो उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, वो अब बुझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंतखाब के बाद क्या होगा ये कौन जानता है। आखिर में मैं अपने तमाम उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी मुत्तहिद होकर अपनी बात हुकूमत के सामने रखें, तो शायद हम कामयाब हो जाएं, क्योंकि बगैर इत्तेहाद की कामयाबी मुमकिन नहीं। बुजुर्गों ने कहा है कि इत्तेहाद जिंदगी और इख्तलाफ मौत है। हम आपस में दूसरी पार्टियों का दूसरे मफाद के लिए इख्तलाफ न करें, बल्कि मुत्तहिद होकर एक होकर अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं कि जब कामयाबी और हुक्मरानी हमारी कदम चूमती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, अगर हमारी बातें किसी भी भाई को दोस्तों को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या गलत और क्या सही है, ताकि हम अपनी बात अपने दोस्तों तक पहुंचा सकूं, आपकी बात, आपकी सोच, आपकी फिक्र को तमाम उम्मीदवारों तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो